दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों महाभारत में आपने एक कथा सुनी होगी, पांडवों की माता कुंती, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह कोई भी इच्छित मंत्र से जिस देवता को वह आह्वानित करती उससे मनवांछित संतान प्राप्त कर सकती थी। क्या आपको मालूम है कि यह मंत्र आपके पास भी है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली और कोई योग्य गुरु के न होने की वजह से आप इस विधि से अनजान हैं। आज मैं आपको वह विधि भी बताऊंगा, लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि वैदिक धर्म या सनातन धर्म में जो पहला संस्कार है वह है गर्भाधान संस्कार। और यह गर्भाधान संस्कार बहुत ही उत्कृष्ट संस्कार है, क्योंकि यह गर्भाधान संस्कार आपको योग्यता देता है कि आप इस सृष्टि के लिए एक ऐसे संतान को दें जो इस सृष्टि को सजाए, इस सृष्टि में सृजनात्मक चीजें लाए। एक उत्तम संतान देना आपका कर्तव्य है। वह लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सृष्टि के लिए दोनों ही बराबर हैं। और यह गर्भाधान संस्कार आज के इस आधुनिक दौर में, जहाँ पर अश्लील दृश्य, अश्लील साहित्य का, हिंसक दृश्यों का इतना प्रभाव है कि लोगों को ज्ञात भी नहीं है। लोग बेहोशी में जीवन जिए चले जा रहे हैं और बेहोशी में ही संतान उत्पन्न किए चले जा रहे हैं। और यह बेहोशी जितनी बढ़ रही है, आज मैथुन क्रिया, रति क्रिया केवल एक भोग विलास की चीज रह गई है, एक शारीरिक अभिप्सा को मिटाने की बस चीज रह गई है। न वहाँ प्रेम है, न वहाँ और भी कोई उत्कृष्ट आध्यात्मिक चीजें हैं। आज मैं आप इस वीडियो में कैसे एक मनवांछित संतान पाया जाए और गर्भाधान में कैसे अपना ध्यान रखाया जाए उस बारे में बताता हूँ। अब गर्भाधान संस्कार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले है कि गर्भ धारण करने के पहले क्या। और अधिकतर लोग केवल महिला पर ध्यान देते हैं, वहाँ पुरुष की कोई बात नहीं करता। लेकिन दोस्तों आप बताइए कि आपने गमले में कोई बीज डाला, वह बीज की गुणवत्ता आप चेक करते हैं या नहीं करते हैं? बीज परीक्षण होता है या नहीं होता है? फिर कैसे एक उत्कृष्ट संतान पाया जाए? तो यहाँ पुरुषों के लिए भी यह बात ध्यान देने की है कि उन्हें अपने बीज को उत्तम उत्कृष्ट बनाना है, शुद्ध आचरण रखना है, पौरुष बल रखना है। आपको जिस चीजें से आपके आचरण में हीनता है, आपके आचरण में कमी है, आपका आचरण पतित हो, उस आचरण से दूर होना है। जितने आप आध्यात्म के निकट होंगे, जितने आप पौरुषवान होंगे, जितने आप वीर्यवान होंगे, उतना ही आपका बीज मजबूत होगा। आज आपने जो भोजन लिया और उस भोजन के साथ आपका आचरण के द्वारा 39वें दिन में, आज खाए हुए भोजन के 39वें दिन में वीर्य बनता है। अब उस वीर्य पर आपके भोजन का, आपने किस तरह भोजन लिया, क्या वह भोजन बेहोशी में तो नहीं था? फिर आपका आचरण कैसा था? आपको उस पर ध्यान देना होगा, तभी एक उत्कृष्ट बीज बनेगा। फिर बीज बन गया, अब वह गमले में पोषित हो गया, अब खाद पानी की जरूरत है। तो यहाँ महिला को भी अपने आचरण का, अपने खान पान का विशेष ध्यान देना है। एक गमले को खाद पानी से उत्तम बनाए रखना है, तभी एक उत्कृष्ट संतान की प्राप्ति होगी। बेहोशी से नहीं, होश पूर्वक रख एक संतान को लाना होगा। और यहाँ पर जापान का जैन संप्रदाय, तिब्बत के कई धर्म संप्रदाय इस विधि को जानते हैं। बौद्ध धर्म में प्रचलित विधि है, जहाँ पे वे मनवांछित संतान आह्वानित करते हैं। जब भी पति पत्नी को कोई संतान चाहिए होती है, वे ध्यान का मार्ग चुनते हैं। ध्यान करने के बाद में वे पूरे प्रेम पूर्वक, जहाँ पे शारीरिक भूख नहीं होती है, केवल और केवल प्रेम होता है, और उस प्रेम क्रिया, उस प्रेम रति क्रिया के द्वारा वे संतान को उत्पन्न करते हैं। ऐसे आह्वानित संतान विशेष गुण लिए हुए जन्म लेते हैं। और आज जापान के जैन संप्रदाय ने इसको वहाँ पर आम कर दिया है। वहाँ के मास्टर्स ने इस विधि को जन जन तक लोगों में पहुँचा दिया है। यही कारण है कि जापान आज बौद्धिक शक्ति में आज सबसे सबल देश है। आपको यह विधि सीखनी होगी, बेहोशी में नहीं। मैथुन क्रिया, रति क्रिया को भोग विलास की चीज मत बनाइए, उसे पूरे प्रेम पूर्वक करिए। आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा, अपने प्रेम पर पूरी तरह समर्पित होना होगा, तभी वह आपके आचरण की शुद्धि बनेगा। तो गर्भ धारण करने से पहले यह बात, गर्भ धारण करने के बाद क्या। अब गर्भ धारण हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुरुष के कर्तव्य पूर्ण हो गए, क्योंकि वह गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह सब कुछ सुन रहा है। आपने महाभारत की वह कहानी सुनी होगी, जहाँ पर अभिमन्यु कृष्ण से चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाए वह तो सीख लेते हैं, लेकिन सुभद्रा के निद्रा के आगोश में चले जाने के कारण
वह वहाँ से कैसे निकला जाए वह नहीं सीख पाते। और आधुनिक परीक्षणों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा यह साबित हो चुका है कि जो आपके गर्भ में बच्चा है वह ध्वनियों पर स्पंदित होता है, वह ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देता है। फिर पुरुष और स्त्री दोनों का कर्तव्य है कि वे अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे दृश्य देखें, अच्छी बातें करें। तीसरे किसी पर्सन की बात करनी भी होगी तो उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करें। वह गमले में जो आपने पौधा लगाया है वह उत्कृष्ट होना चाहिए, तभी आप समाज के इस ऋण से चुकेंगे, तभी आप वह अपना ऋण चुका पाएंगे जो आपके ऊपर ऋण है। आपने एक उत्कृष्ट संतान दे दी, आपने समाज के ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान किया। यह प्रकृति का नियम है और गर्भधारण संस्कार इसीलिए है। अब गर्भधारण हो जाता है तो आपको इन सब चीज़ों के अलावा एक महिला को अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। आयुर्वेद में कई ऐसी चीज़ें जिसे एलोपैथिक डॉक्टर नहीं कहता है, लेकिन आयुर्वेद में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मना है, वह आपको नहीं लेनी है। जैसे काजू, अनानास, पपीता। चाइनीज़ भोजन में एक नमक डलता है जिसको बोलते हैं अजीनोमोटो। यह सब पदार्थ आपके गर्भ को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको इससे दूरी बनाकर रखनी होगी। सात्विक भोजन लीजिए। अगर किसी को मांसाहार का शौक भी है तो वह एक नियमित तौर पर, सामान्य मात्रा पर, वह अति नहीं होनी चाहिए। किसी भी भोजन की अति, वह शाकाहार हो वह मांसाहार हो, वह नुकसान पहुंचाती है। सभी प्रकार का भोजन लीजिए जो उस महिला को पसंद हो, किसी चीज़ के लिए मना मत करिए। और सबसे ज़रूरी बात जो सबसे अंत में मैं कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, खुश रहिए और खुश रहिए, तभी वह खुश बच्चा पैदा होगा। वह जो संतान आएगी वह खुशियों के साथ आएगी। आप शिकायतें करते रहेंगे, गलत गलत चीज़ें करते रहेंगे, अपने मानस पटल पर विकृतियाँ लाते रहेंगे, तो जो बच्चा उत्पन्न होगा वह भी विकृत होगा, वह चिड़चिड़ा होगा, वह चिल्लाने वाला होगा। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था, आपने ध्यान के द्वारा आह्वानित संतान को पुकार कर अपने गर्भ में लाया है, तो वह बच्चा विशेष गुण लिए हुए जन्म लेगा। तो मुझे आशा है जितनी भी महिलाएं होंगी जो अब गर्भ में धारण किए होंगी या जिनके भविष्य में कोई योजना है, वे इस विधि का जरूर पालन करें। और फिर देखिए, आप जो संतान देंगे वही समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। गर्भाधान, इसीलिए गर्भाधान को एक संस्कार कहा गया है। गर्भधारण करने के दूसरे तीसरे महीने में दूसरा संस्कार भी है जिसे पुंसवन संस्कार कहते हैं, जिसको मैंने बताया कि अभिमन्यु ने गर्भ में सुनना चालू कर दिया था। दूसरे या तीसरे महीने में बच्चा ध्वनियों के प्रति प्रतिक्रिया देता है। तो एक महिला, एक पुरुष को चाहिए कि अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे संगीत सुने जाए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी जाए, अच्छे अच्छे दृश्य, अच्छे अच्छे चलचित्र देखे जाए। भोग विलास के जीवन, चरित्र जो इस चीज़ को गिराती हैं उन चीज़ों से दूर रखें। आपने तो अपना जीवन जी लिया, कम से कम उस बच्चे को तो एक चारित्रिक बल मिले। तो आशा है आप सब इस विधियों का जरूर पालन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।